हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ये व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इसके साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि ये व्रत संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं कि जिन शादीशुदा महिलाओं को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा हो तो ये व्रत उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से किया जा सकता है अहोई माता का व्रत और कैसे मिलेगा माता अहोई की कृपा से संतान प्राप्ति का सुख। मैं टैरो कार्ड रीडर नीलम। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, त्योहारों का दिन चल रहे हैं और करवा चौथ के 4 दिन बाद जो त्यौहार आता है वो है अहोई अष्टमी। जी हाँ, करवा चौथ के 4 दिन बाद जो तिथि आती है उस दिन हम अहोई माता का व्रत रखते हैं। उसे अहोई अष्टमी के रूप में माना जाता है। इस दिन सभी औरतें जो व्रत करती हैं वो अपने संतानों के लिए करती हैं, अपने संतान के अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके दीर्घायु के लिए ये व्रत जो है वो किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना भी मैं बखान करूं कम है। एक बहुत ही महान व्रत है और बड़े ही श्रद्धा भाव से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपके बच्चों पर कोई भी संकट नहीं आता। आपके बच्चे दीर्घायु होते हैं, आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है और अच्छी जो उनका भविष्य होता है वो उज्जवल होता है। लेकिन उन औरतों का क्या, जो जिनके पास संतान नहीं है या जो संतान प्राप्ति की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा लेकर जी रही हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसी महिला हैं जिन्हें बहुत देर से संतान नहीं हो रही है तो यकीनन इस व्रत के दिन आप माँ के आगे जाएं और प्रार्थना करें कि आपको भी संतान प्राप्ति हो। मुझे और मेरा पूरा विश्वास है कि माँ अहोई अष्टमी जो है वो संतान देने वाली माता है, संतानों की सुख समृद्धि देने वाली माता है। यकीनन आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार्य होगी। इस दिन आपको करना क्या है, जिन भी औरतों की संतान नहीं है वो इस दिन का व्रत रखें, अगर वह रख सकती हैं तो व्रत रखें और प्रार्थना करें माता से कि केवल व्रत रखना है आपको। जिस प्रकार सुबह आप सर्दी करते हैं और शाम तक का व्रत रखें और तारे को अर्घ देकर आप व्रत का समापन कर सकते हैं और प्रार्थना करें माँ से कि जब आपके संतान होगी आप पूरी विधि से इस व्रत का जो पालन करेंगे और इस व्रत को रखेंगे। तब तक के लिए आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं और माँ का व्रत रखें, उनसे संकल्प लेकर बहुत अच्छी और सच्चे मन से इस व्रत को रखें और पूरे विश्वास के साथ कि आने वाले सालों में आपकी गोद ज़रूर भरेगी और ज़रूर आपको संतान प्राप्ति होगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये व्रत करने के बाद, इसके नियम करने के बाद जिन भी औरतों को संतान सुख नहीं प्राप्त है उन्हें डेफिनेटली जो है संतान सुख की प्राप्ति होगी। माता या अगर आपके पास कोई औरतें हैं जो व्रत ये करती हैं, उनसे आप विधि जान सकती हैं और उनसे माता के चरणों में लगाकर जो सूत्र होता है वे अपने गले में बांधें और प्रार्थना करें कि जब आपके संतान होगी तब आप ये व्रत करेंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार देखे हैं कि जिन औरतों की संतान नहीं थी, इस व्रत का संकल्प करने के बाद, इस व्रत को का अनुसरण करने के बाद उनकी गोद भरी है और उनके घर भी संतान की प्राप्ति हुई है और आज वो बहुत हर्षोल्लास से और बहुत ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं। तो अहोई अष्टमी माता आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबको संतान प्राप्ति हो, आप सबकी संतान स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इसी बात की कामना करती हूँ मैं। और जिन भी औरतों की संतान संबंधी कोई समस्या है, मतलब जिन औरतों माँओं का संतान के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है, उनके भविष्य या करियर में कोई अड़चन आ रही है, तो इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से माँ के आगे प्रार्थना करें। माँ की प्रार्थना, माँ की दुआ कभी भी जो है वो खाली नहीं जाती है। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, डेफिनेटली जो आपके बच्चों के लाइफ में अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी। और जिन भी औरतों को संतान प्राप्ति नहीं है वो इस दिन का व्रत का संकल्प लें या व्रत रखें तो डेफिनेटली आने वाले सालों में आपकी गोद ज़रूर भरेगी। आप सबकी अच्छी और मंगल कामना करते हुए नमस्कार, धन्यवाद।